हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम CS कशिश रचवानी और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ कवर्ड करा रही हूँ। साथ में अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से कोई केस स्टडी बन के आएगी, कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारी चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोल्ड भी करी हुई है। इसमें मैंने या तो रेड कलर कर रखा है या फिर मैंने कोई ब्लू कलर से उसको हाईलाइट कर रखा है, तो ऐसे में आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोग को सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ एज पर द न्यू CBSE गाइडलाइन। तो गाइस, यहाँ पे मेरा चैनल देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए ले आई हूँ और मैं पूरी बिजनेस स्टडीज़ यहाँ पे कवर्ड कराऊंगी और साथ में मैं आप लोगों को पास ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये कि पढ़ने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। पूरे चैप्टर्स में इतने पॉइंट्स है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है ये सब कुछ। तो मैं माइंड मैप के थ्रू आप लोगों के लिए एक चार्ट लाऊंगी जिसमें मैं एक पेज पे पूरा माइंड मैप दूंगी आपको हर एक चैप्टर का, तो आप एक पूरे चैप्टर को एक पेज में कवर कर दोगे। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अभी तक मैंने डायरेक्टिंग के 3 पार्ट्स बना दिए, साथ में इससे पहले के सारे चैप्टर्स पूरे कवर्ड है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो भी आप लोग देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद CS कशिश रचवानी ऑफ जर्नी ऑफ 2020। गाइस, कल मैंने कुछ इंसेंटिव्स बताए थे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो जरूर देखिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने डायरेक्टिंग में मीनिंग बताई, उसके फीचर्स बताए, इंपॉर्टेंस बताए। देन मैंने डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स बताए जिसमें मैंने सुपरविजन कवर्ड करा है, मोटिवेशन का पूरा पार्ट कल तक कवर्ड हो गया था। तो आज थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? जब कोई इंसान आपको लीड करता है, कोई चीज़ आपको बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना, और आप उसकी बात सुनते हो, दैट इज लीडरशिप। अच्छा, एक होता है सुपरविजन और एक होता है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, पहले हम सुपरविजन ले लेते हैं। तो सुपरविजन में क्या होता है, सुपरवाइजर हमारे को ऊपर से विजन करता होता है। वो ये देख रहा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ये ज़्यादातर हमारे ऊपर वाला जो मैनेजर होता है, जो हमसे सुपीरियर होता है, वो ही करता होता है। लेकिन लीडर कोई भी हो सकता है, क्योंकि लीडर हमें गाइड कर रहा होता है, वो हमें विजन नहीं कर रहा होता कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि वो हमारी एक चीज़ पे, एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो वो लीडर होता है। अब लीडर कोई भी हो सकता है, लीडर कोई भी हो सकता है, हमारा कलीग, हमारा फ्रेंड, हमारा सुपीरियर, हमारा सबऑर्डिनेट, कोई भी हो सकता है जिससे आप लोग इन्फ्लुएंस हो। लेकिन मैनेजर, जो सुपरवाइजर होता है, वो हमेशा हमसे अपर लेवल पे ही होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक पर्सन, आपका फ्रेंड है, कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और उससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप उसकी हर बात समझते हो, तो वो भी तो लीडर है। लेकिन वो आपसे ऊपर तो नहीं है, वो आपका सुपीरियर तो नहीं है, लेकिन आप उसकी पर्सनल से, मतलब एक बोलते हैं ना, पर्सनल टच हो जाता है और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो बाय नेचर वो आपका लीडर बन सकता है, लेकिन वो आपसे सुपीरियर तो नहीं है। तो लीडर कोई भी हो सकता है, वही है। लीडरशिप एक एबिलिटी होती है ऑफ अ सुपीरियर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड डील। तो मतलब एक तरीके से आपको कहते हैं ना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि ऐसे काम कर, ऐसे काम कर। मतलब आप में जो लोग डीमोटिवेट रहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें नहीं करना, उनको मोटिवेट करता है कि तुझे ऐसा करना ही करना है, मतलब इंड्यूस करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट टू गेट द जॉब डन ओवर अ सब्सटेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इतने टाइम पीरियड पे आपको इतना काम करना ही करना है। मतलब एक तरीके से आप लोगों के पीछे पड़ जाता है, आप में इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ाता है, आप में काम करने का स्टैमिना बढ़ाता है, वो सब कुछ होता है। आगे देख लेते हैं फीचर क्या लीडर।
लीडरशिप के। तो एक एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ सुपीरियर की, टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को प्रेरित करना, ठीक है। इट ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, आपके माइंड को चेंज करना। अभी अगर मैं आप लोग को बोलूँ नहीं पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, और अभी है ना इतनी गर्मी है, घर का माहौल सही नहीं है, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसे में आप लोग डीमोटिवेट होंगे। और मैं वहीं आप लोगों को बोलूँ कि नहीं पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम देने, हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा 2021 में एग्ज़ाम है, तो दैट इज़ चेंज इन बिहेवियर, मतलब हमारा माइंड उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम उसको करवाना चाहते हैं, दैट इज़ अ लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई लीड नहीं करेगा तो आप हमेशा डीमोटिवेट होंगे। नेक्स्ट, इट शो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। आप अगर उसकी बात सुनते हो तभी वो आपका लीडर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। मतलब रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपका कोई भी लीडर नहीं बन सकता। मतलब अगर आपका जिससे रिलेशनशिप अच्छा होगा वो ही आपका लीडर बन सकता है। कॉमन गोल करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही अचीव करवाना चाहेगा। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, किसी को मोटिवेट करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, ये बार बार करना पड़ता है। आप भी देखो, आपके घर वाले भी आप लोगों को बोलते होंगे बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा ये हो जाएगा, बेटा वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो एक बार नहीं बोलते, बार बार चीजें वो आपको क्या करते हैं, याद कराते हैं। वो इसलिए याद कराते हैं कहीं आपकी मेमोरी से वो चीज़ हट नहीं जाए, वो चीज़ परमानेंट रहे, बार बार आपको उस चीज़ पे पिंच करते हैं। दैट मीन्स आपको क्या कर रहे हैं, वो बार बार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर और लीडर। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैनेजर एंड लीडर में क्या डिफरेंस है। तो मैनेजर कौन होता है, मैनेजर मैंने आपको बोला था हमेशा आपका सुपीरियर ही होगा, लेकिन लीडर कोई भी हो सकता है। तो मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर, मैनेजर आपका हमेशा लीडर होगा, बिकॉज ही हैज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर दैम। मतलब एक बात बताओ, चाहे हमसे सुपीरियर होगा अगर कोई पर्सन और वो हमें काम देगा तो हम करेंगे। मतलब मैनेजर हमेशा एक ऊपर पोजीशन का होगा। मैनेजर लीडर बन सकता है क्योंकि वो हमें काम दे सकता है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। अ लीडर मे नॉट बी ऑलवेज मैनेजर, लीडर हमेशा मैनेजर होगा ये जरूरी नहीं है। अ लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर बिकॉज पीपल हु आर लीडिंग इनफॉर्मल ग्रुप्स, जैसे फ्रेंड्स में आपस में लीड कर दिया किसी ने, तो आर नॉट मैनेजर ऑलवेज। तो मैंने बोला था लीडर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर हमेशा हमारे ऊपर ही होगा, सुपर ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैनेजर लीडर हो सकता है, पर एक लीडर मैनेजर हो ये हमेशा कंपलसरी नहीं है। द मैनेजर की फॉर्मल अथॉरिटी होगी, लीडर की इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकता है मैनेजर ही हमारा लीडर बन जाए। तो मैनेजर हमेशा फॉर्मल तरीके से ही सिखाएगा, लेकिन लीडर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से सिखाएगा। The third point, the manager influence the behavior toward achievement of organization goals, क्योंकि मैनेजर है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप गोल, लेकिन इंडिविजुअल गोल भी चाहेगा लीडर और साथ में ग्रुप गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी चाहेगा, दोनों चाहेगा वो। नेक्स्ट, अब मैनेजर हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगा, लीडर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होगा। अब मैनेजर है तो उसको मैनेजमेंट फंक्शन तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, तो मैनेजर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। लेकिन लीडर सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज डायरेक्टिंग, क्योंकि लीडर का तो हमने कहीं और पढ़ा ही नहीं। तो वापस एक बार क्रक्स बता देती हूँ, मैनेजर हमेशा हमसे सुपीरियर ही होगा, और मैनेजर एक बड़ा टर्म है, लेकिन लीडर कोई भी हो सकता है। लीडर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजर एक नैरो टर्म है, सो वाइडर नहीं बोल सकते, नैरो बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजर की एक औहदा है और वो उसी तक फिक्स्ड है, उसके आगे वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन लीडर क्या है, वो फॉर्मल में भी चलेगा, इनफॉर्मल में भी चलेगा, वो सुपीरियर हो भी सकता है, वो सुपीरियर नहीं भी हो सकता, मतलब इसका औहदा बड़ा है, वाइडर है ये, ठीक है। तो लीडर हमेशा वाइडर टर्म रहता है और मैनेजर नैरो टर्म रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैनेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो मैनेजर सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन लीडर सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे लीडर का रोल थोड़ा सा नैरो आ जाता है। क्वालिटी क्या एक अच्छे लीडरशिप में, अगर आप भी किसी को लीड करना चाहते हो तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्कॉलरशिप, मतलब एक एडुकेटेड पर्सन ही होना चाहिए, क्योंकि एडुकेट पर्सन ही सामने वाले का फेस रीड कर सकता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सामने वाला
बोलना चाह रहा है कुछ, या आप ही हो, आप सामने वाले को अच्छे से समझते हो, किसी को बहुत अच्छे से समझते हो, किसी को कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अच्छा, बोलते ना कि बोलने से पहले सुनो, अच्छे से बोलने से पहले सुनो, तो लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, गुड लिसनर नहीं होते, वो क्या करते हैं, आधी आधी बातें सुनते हैं और उसी पे जवाब दे देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पहले लिसन करो देन स्पीक, फर्स्ट लिसन देन स्पीक, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब उसको हर काम में वो आगे आए, वो अपना कोशिश करे कि वो हर काम करने की, मतलब हर डिसीजन में आए, हर काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर सके। फिजिकल फीचर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारी 50% तो बॉडी लैंग्वेज बोलती है, हम लोग सिर्फ वर्बल 7% बोलते हैं। वर्बल जो होता है ना, जो स्पीकिंग होती है, अभी आप बोलोगे बस इतना सा बोलते हैं, हाँ हम बिल्कुल इतना सा ही बोलते हैं। वर्बल सिर्फ हम 7% ही बोलते हैं, बाकी जो 55% होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और ये सब कुछ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भी कुछ होता है लेकिन हमारा वर्बल बहुत कम होता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल फीचर, आप मान लो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ और बैठी हुई ऐसे हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसे में सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ या नहीं हूँ। मतलब फिजिकल फीचर्स उसके सही होने चाहिए, जैसा हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी भी वैसा ही बताए। डिसीजिवनेस होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेने में वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत डिले कर दे डिसीजन या बहुत फास्ट ले ले, एक ऑप्टिमम डिसीजन लेना उसको आना चाहिए। अब लीडरशिप 3 तरह की होती है, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव और फ्री रेंज, ठीक है। ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव और फ्री रेंज, इसके बारे में आगे आगे आराम से पढ़ेंगे, तो एक बार नेम देख लो। ऑटोक्रेटिव, ऑटोक्रेटिव क्या होती है, बॉस सेंटर्ड होती है। लाइक आप लोग कभी मॉल्स में गए होंगे, उस मॉल में अगर हम लोग जाते हैं तो मॉल में एक मैनेजर बैठा होता है, और मैनेजर के साथ कई क्लीनिंग का काम करने के लिए लोग होते हैं, कोई स्टेयर साफ कर रहा होता है, कोई एक्सीलेटर साफ कर रहा होता है, कोई बाहर वॉचमैन होता है। तो वो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और वो वही काम कर रहे होते हैं जो उनको मैनेजर बोलता है। ऐसा क्यों, वो अपने आप क्यों नहीं काम कर रहे होते? ऐसे में ये होता है ऑटो क्रिएटिव लीडरशिप, जहाँ पे बॉस जो बोलेगा एम्प्लॉय वही करेगा, जैसा जैसा बॉस बोलेगा एम्प्लॉय बिल्कुल वैसा वैसा करेगा। दैट इज ऑटो क्रिएटिव लीडरशिप। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे कब ये काम होगा, जब एम्प्लॉय हमारा अनएडुकेटेड हो, या वो इतना एडुकेटेड नहीं हो, चाहे वॉचमैन हो गया, स्वीपर हो गया, क्लीनिंग का जो काम कर रहे हैं वो हो गए, तो क्लीनिंग स्टाफ और इन सब में इतना माइंड नहीं होता कि वो खुद के लिए डिसीजन ले सके। तो ऐसे में वो बॉस सेंटर्ड ही रहते हैं, जैसा जैसा बॉस बोलता है वो वैसा वैसा ही करते हैं। तो ऑटो क्रिएटिव लीडर क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल करता है किसके ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ, एक ही हाथ में उसके सारे पावर होती है। एंड टेक ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट, पूछता नहीं उनसे, उनको सिर्फ ऑर्डर देता है। ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, अपना काम वो किसी को नहीं देता। एडवांटेज क्या है, ऐसे में अगर एक अकेला पर्सन सारे काम करेगा, सारा सब कुछ उसके हाथ में, तो उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। जब वो किसी से कंसल्ट नहीं करेगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो सारे काम खुद कर रहा है, तो डिसीजन भी पावर उसके हाथ में, तो क्विक डिसीजन मेकिंग आ गई। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फाइड होगा लीडर, क्योंकि वो लगेगा कि यार मैं तो सबके ऊपर हूँ, मैं तो एक तरीके से सबका किंग हो गया और मेरे सब सुनते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड होगा। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से लेगा, क्योंकि उसको पता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, वही आ गया कि हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकते, इसीलिए लीडर को उनके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट विद ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही लीडर सब कुछ सोचता है, सब कुछ करता है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, तो जो काम होता है वो बड़ी स्पीड से होता है। लेकिन हर चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, तो ये भी देख लेते हैं। अब एम्प्लॉय को कहीं में गुस्सा आ जाता है, यार हमें हमेशा ऑर्डर देता रहता है, हमेशा हमें सुनाता रहता है, हमारी सुनता ही नहीं है। लीड टू फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लो मॉरल आ जाता है और बोलते हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कई बार। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गो डाउन, मतलब सबऑर्डिनेट से पूछा ही नहीं जाएगा तो वो क्या होंगे, वो और डम
टू डम होते जाएंगे, डीमोटिवेट होते जाएंगे, उनको अपने लिए कोई डिसीजन लेना आएगा ही नहीं क्योंकि उनसे कोई पूछेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, उनका इनिशिएटिव लेवल क्या होगा, डाउन पे डाउन होता जाएगा। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस, क्योंकि उनसे तो एज अ मशीन काम किया जा रहा है और मैं सीधी इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ तो गधों की तरह काम कराया जा रहा है। तो ऐसे में उनका खुद का डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी नहीं होगी क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट्स को कुछ आता भी होगा तो उनसे कोई पूछेगा नहीं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी होगी वो यूटिलाइज्ड हो ही नहीं पाएगी। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस, वही ऊपर वाला आ गया सेम पॉइंट। अब ये काम कब सुटेबल होगा, जहाँ पे फियर एंड पनिशमेंट होगा, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही करना है वरना क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगी। फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिन टेक्निक होगी यहाँ पे। और लीडर प्रेफर टू डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग, वो सोचता है कि नहीं मुझे ही डिसीजन लेने, तो वहाँ पे ये काम होगा। ऑटोक्रेटिव क्या हो, बॉस सेंटर, एक बॉस सारे एम्प्लॉयज, ठीक है। अब डेमोक्रेटिव में क्या होगा, 100% नहीं लेकिन वो कुछ एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा, कुछ एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा। लाइक एक मैनेजर है लेकिन वो सबऑर्डिनेट से कुछ पूछेगा, 100% अपना ऑर्डर नहीं देगा, एम्प्लॉय से कंसल्ट करेगा लेकिन फाइनल डिसीजन खुद ही लेगा। लाइक एक कंपनी है, उस कंपनी में पहले टेली सॉफ्टवेयर चलता था, अब टेली से वो नया सॉफ्टवेयर लाना चाह रहे हैं, सैप लाना चाह रहे हैं। अब जब वो सैप लाना चाह रहे हैं तो उन्होंने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किया, क्या हमें ऐसा लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, उनकी राय सुनी, लेकिन डिसीजन एट लास्ट उसको खुद ही लेगा वो, ठीक है। तो अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजन in consultation and participation with employees. He delegate and centralize authority. Leader follow the opinion of majority. जहाँ पे मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे वो उनका सुनता है अच्छे से और उनकी कंसल्टेशन से डिसीजन लेता है, लेकिन एट लास्ट ये बोला जाता है कि वो डिसीजन तो अपने माइंड से लेता है। मतलब उसने सबऑर्डिनेट्स को नहीं बोल रखा कि तुम डिसीजन लेना, डिसीजन तो उसी को लेना है, लेकिन वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लेता है और कुछ पावर उसने अपनी क्या कर रखी है, सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर रखी है। क्या एडवांटेज है, अब वहां पे जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे एडवांटेज बन जाएंगे, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, अरे वाह हमसे भी पूछा जा रहा है, तो मॉरल बढ़ जाएगा एम्प्लॉय का, ठीक है। तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जहाँ पे वहाँ पे एक ही का दिमाग चल रहा था लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जनों का दिमाग चलेगा, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। जहाँ पे एक अकेला बंदा सोच रहा था वहाँ पे इतने सारे जने सोचेंगे तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय से जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे भी कंसल्ट कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एम्प्लॉय आ जाता है और क्वालिटी अच्छी हो जाती है डिसीजन मेकिंग की। ऑल्सो डिसीजन होता थोड़ा लेट है क्योंकि सबसे कंसल्ट करोगे तो डिसीजन में टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी आएगी, क्योंकि जहाँ पे एक दिमाग चलेगा वहाँ पे अगर 10 दिमाग चलेंगे तो क्वालिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब वही डिसएडवांटेज आ गए, वहाँ पे फास्ट डिसीजन था तो यहाँ पे क्या हुआ, डिले डिसीजन हो गया। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। कई बार सबऑर्डिनेट मजे मजे में डिसीजन बता देते हैं या कई बार सबऑर्डिनेट खुद का डिसीजन बताना ही नहीं चाहते, खुद की राय नहीं देना चाहते, कुछ आना ही नहीं चाहते, इनिशिएटिव्स करना ही नहीं चाहते, तो वो कुछ भी बता देते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है सबऑर्डिनेट्स की सुन के लीडर को बड़ा नुकसान हो जाए। लीडर में पास द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट, अगर उसने पूरा पास कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम उनको वर्क डेलीगेट कर दिया तो ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड ही होगा कि हाँ लीडर खुद तो कुछ करता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे when subordinate have to accepted the goal of organization, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा एडुकेटेड होगा तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प ले सकते हैं हम लोग। मतलब अगर हमारा एम्प्लॉय एडुकेटेड है तो एम्प्लॉय से डिसीजन में हेल्प हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट ने क्या किया कि ये समझा कि हाँ हमारा सबऑर्डिनेट जो है, एम्प्लॉय जो है एडुकेटेड है और वो ये सोचता है कि हमारा गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही है, वो बिल्कुल डम नहीं है, वो बिल्कुल अनएडुकेटेड पर्सन नहीं है। तो ऐसे में वो अगर वो ये सोचता है नहीं कंपनी हमारी ही है तो वहाँ पे वो डिसीजन लेने में सही रहेगा, उनसे मतलब कंसल्टेशन लेने में सही रहेगा, उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। व्हेन लीडर वांट टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद सबऑर्डिनेट्स, लीडर खुद चाहता है कि नहीं मैं अकेला नहीं ले सकता, मैं सबऑर्डिनेट के साथ बांटना चाहिए, मुझे अपनी है ना उनसे भी राय लेनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे कंसल्टेट करना चाहता है, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। और एक और चीज़ भी आप डाल सकते हो जहाँ पे एम्प्लॉय एडुकेटेड हो। अब आ जाता है फ्री रेंज, पहले में बॉस था और सिर्फ एम्प्लॉयज
को ऑर्डर देता था। अभी डेमोक्रेटिक में बॉस ने एम्प्लॉय से कंसल्ट किया लेकिन फाइनल डिसीजन तो खुद से लिया या मेजॉरिटी को देख के लिए। फ्री रेंज में बोलता है बॉस तुम खुद काम कर लो, लाइक प्रोफेशनल पर्सन जो सीए होते हैं, सीएस होते हैं, और उन पे कंपनी के जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, है ना, वो सीए सीएस से ये नहीं बोलते, या लॉयर हुए कंपनी के, उनको ऐसा नहीं बोला जाता है कि तुम ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो, ना ही उनसे कंसल्ट किया जाता है, सारा काम उन पे छोड़ दिया जाता है। बस कंपनी उनको ये बोलती है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, इन सब, ये सब प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, इनको काम अपने तरीके से ही करना पसंद होता है, तो इन पे काम छोड़ दिया जाता है और इनको बोल दिया जाता है एट लास्ट हमें रिजल्ट चाहिए। कंपनी कभी नहीं बोलती कि तुम काम ऐसे करो या तो हमें डिसीजन में हमारी हेल्प करो, ऐसा कभी नहीं बोलती। यहाँ पे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, दैट इज फ्री रेंज। जब एम्प्लॉयज़ को 100% छोड़ दिया कि सारा काम तुझे करना है, सारा डिसीजन तुझे लेना है, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, 100% तुझे ही दे दिया। सो सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड पावर, उसने बिल्कुल अपनी पावर छोड़ दी। ही सर्व ओनली एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट, बस वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, और उनको अगर कोई चीज़ की नीड है तो वो भी उनको प्रोवाइड करता है। अब एडवांटेज क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन। अब उनको काम करने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि 100% जब हमें काम दे दिया जाता है तो हमें बड़ा मजा आता है काम करने। तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन मॉरल ऑफ सबऑर्डिनेट। मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, अब हमें अगर हमारे पे 100% काम छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग मिलती रहती है, कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो जाता है। हम लोग फुल पोटेंशियल से काम करते हैं क्योंकि 100% काम हम पे है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी, कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। डिसएडवांटेज क्या है, सबऑर्डिनेट को गाइडेंस नहीं मिलेगी सुपीरियर की। अगर कोई नया पर्सन है वो एकदम से सारा काम खुद करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं गलती होगी, तो वहाँ पे उसको सुपीरियर की गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो सबऑर्डिनेट को गाइडेंस ही नहीं मिली, और गाइडेंस नहीं मिली तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर ने तो कॉन्ट्रीब्यूट करना ही छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, वो तो पावर देके संन्यास लेके बैठ गया, तो ऐसा नहीं करना। सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चाको, मतलब एक बोलते हैं चैं करने वाला, हर पर्सन अपने लिए काम करेगा। अगर हम लोगों ने सबऑर्डिनेट्स पे 100% काम छोड़ दिया तो हर कोई सिर्फ अपने लिए काम करेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे आ जाएंगे वो लोग, और वहाँ पे चैं वो कहते हैं चाओ जैसे बोलते हैं कि चैं चूं चूं होती रहती है, तो ऐसे में लड़ाइयाँ होएगी। नेक्स्ट सुटेबिलिटी, आज आप लोग खुद ही देखो, अगर आप लोग की टीचर्स आप लोग को बोले तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लो, तो तुम्हारे क्लासेस में भी क्या होगा, वो होती ना आवाज़ आने लग जाती, चैं चूं चूं की आवाज़ आने लग जाती, तो वही होती चाओस, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सुटेबिलिटी, सबऑर्डिनेट वेल ट्रेंड हो गए, यहाँ पे मैंने बोला था प्रोफेशनल पर्सन ही होंगे, वेल ट्रेंड, ठीक है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। सबऑर्डिनेट आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे वो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होगा और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होगा। आगे नेक्स्ट, तीनों में डिफरेंस। ऑटोक्रेटिव में क्या होता है, लीडर ओनली मेक डिसीजन, लीडर खुद ही डिसीजन लेता है, आया था ऑटोक्रेटिव में। लेकिन डेमोक्रेटिव में क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, तो लीडर मेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट। लेकिन फ्री रेंज में सबऑर्डिनेट ही डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिव में लीडर क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है। ऑटोक्रेटिव में लीडर क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन वे कम्युनिकेशन हुआ, सिर्फ जाता है कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट्स के पास, वापस नहीं आता, तो वन वे कम्युनिकेशन है और वो भी डाउनवर्ड वे में होती है। लेकिन डेमोक्रेटिव में दोनों से कंसल्ट होता है कि दोनों एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन फ्री रेंज में फ्री फ्लो होता है, कैसे भी चल सकता है, कौन किसको सिखा रहा है, कौन किस कैसे पता कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कुछ बोलता है, कभी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे फ्री फ्लो चलता है। मोटिवेशन टेक्निक,
यहाँ पे ऑटोक्रेटिव में डर रहता है, फियर, पनिशमेंट, ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन रहता है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमने बॉस की बात नहीं मानी तो हमें निकाल दिया जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिव में उनसे बोला जाता है तुम हमें हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करो, हमें मदद करोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। अगर तुमने कोई ऐसा आइडिया दिया जिससे हमें हेल्प मिली तो हम तुम्हें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन आता है, रिवॉर्ड और इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। जबकि थर्ड में क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड, हम खुद ही मोटिवेटेड है, हम खुद ही मोटिवेटेड है। नेक्स्ट ऑटोक्रेटिव में डेलीगेशन, फोर्थ पॉइंट, ऑटोक्रेटिव में पावर डेलीगेट नहीं होती, डेमोक्रेटिव में थोड़ी बहुत डेलीगेशन होती है और फ्री फ्लो में तो कंप्लीट ही डेलीगेशन कर दी। नेक्स्ट फोकस, लीडर का कंट्रोल होता है, लीडर का ऊपर फोकस होता है, जबकि डेमोक्रेटिव में पूरे ग्रुप के ऊपर होता है। लेकिन मैंने बताया था ना कि फ्री रेन में हर कोई अपना सोचने लगता है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल सेंट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, रोल ऑफ लीडर। तो रोल ऑफ लीडर ऑटोक्रेटिव में सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है, लेकिन डेमोक्रेटिव में क्या होता है, उनसे कंसल्ट करता है, तो टीम वर्क मेंटेन होता है। जबकि फ्री रेन में उनको सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। वहाँ पे बताया था ना कि लीडर का बिल्कुल रोल नहीं है, सिर्फ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, तो प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। नेक्स्ट डिसिप्लिन, ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मतलब हमें सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिव में क्या इंटरचेंज होता है, आपस में आइडिया एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं वो लोग, मतलब लीडर कुछ बताता है और सबऑर्डिनेट कुछ बताता है। फ्री रेन में क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सेल्फ मतलब वो तो सारा काम खुद ही करता है, तो यहाँ पे इंटरचेंज के बात ही नहीं आती। मतलब ऑटोक्रेटिव में एक तरीके से बोलूँ तो सेंट्रलाइज पावर पे चलता है, डेमोक्रेटिव बोलूँ तो बिल्कुल सेंट्रलाइज भी नहीं चलता 100% डिसेंट्रलाइज भी लगता, लेकिन फ्री रेन 100% डिसेंट्रलाइज हो जाता है। वहाँ पे तो सबऑर्डिनेट को काम दे के सुपीरियर संन्यास लेता है। इस डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं कि बताओ सेंट्रलाइज कौन सा है, ये बताओ कि 2 वे कम्युनिकेशन कहाँ पे, ये बताओ कि लीडर सिर्फ इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज कहाँ प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यहीं पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल।